दिस इज आर के सर। आज हम लोग मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स क्या होते हैं, और अगर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं या नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर नंबर ऑफ सबसेट्स या रिलेशन की बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने कल बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर m हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो mn के बराबर होते हैं। ओके, अब इसी के हेल्प से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके, तो अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिल सकते हैं, तो वो होता है हमारा 2 के पावर mn, जहाँ पे m और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है और सेट बी है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। जहाँ तक ये सब चीजें हैं आपको क्लास 11 में सारी चीज खूब अच्छे से समझाई गई होगी। ठीक है, तो ये भी रिकैप हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज। टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, चलिए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पहला होता है एम्पटी रिलेशन। ठीक, तो एम्पटी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जब हम जिस सेट पे रिलेशन को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह की क्वालिटी हो कि जो सेट डोमेन वाला है उसका कोई भी एलिमेंट कोडोमेन वाले सेट के साथ कोडोमेन के सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट ही ना करे। अगर इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में समझें तो उसको हम लिख लेंगे लेट R over set A to A is a relation is said to be empty relation if no one element of set A is connected to any element of set A। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इसको। सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। हमारे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और रिलेशन हमारा कुछ ऐसे डिफाइंड है A to A are equals to for all order pair of AB such that A plus B is greater than 100 where AB belongs to set A। तो इस रिलेशन के लिए हम ये समझेंगे कि हमारा A और B का कुछ इस तरह के वैल्यू हो कि जिनको हम ऐड करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 100 से ज्यादा आनी चाहिए। और A और B किस सेट के एलिमेंट है, सेट A के। तो सेट A में हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, इसमें से हम A और B के कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है, और उनका अगर हम सम करें तो ये रिजल्ट कभी भी 100 से ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिलेशन कुछ इस तरह से हुआ कि A और B का हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेट A जो पहला सेट A है, दोनों तो हमारे सेट A ही है, तो ये दोनों अगर एलिमेंट हम सेट A के लेते हैं, अगर इनकी कोई भी हम वैल्यू लेते हैं तो ये जो होगा हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमको कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं मिलेंगे जो इस दिए हुए रिलेशन के या दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन हो गया ये एक एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया ये चीजें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन नंबर 2। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं, अगर हमारा कोई भी रिलेशन है जो एक या दो सेटों पे डिफाइंड है, तो इसमें केस ये होगी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ क्या करें, कम्यूट करें या रिलेट करें, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट R from set A to A is a relation is said to be universal relation if each element of set A is connected to every element of set A। यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे, ये जो हमारा सेट है ये पहला वाला सेट है और ये जो सेट है ये दूसरा वाला सेट है। ओके, तो हम यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे, जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस रिलेशन के सारे एलिमेंट के साथ क्या करें, कम्यूट करें या रिलेट करें या रिलेटेड हो, तो वहां पे जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। लेट सेट A इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11, ये हमारे ऑड नंबर का एक सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 एंड 11, और हमारा एक रिलेशन कुछ इस तरह से है, फ्रॉम A to A defined as R equals to for all order pair of AB such that A plus B is greater than 0, AB belongs to set A। हमें क्या करना है कि A और B की ऐसे वैल्यू लेनी है जिनको हम ऐड करें ये 0 से ग्रेटर आए। ओके, तो इस सेट A के कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं और उनको उसी के साथ या किसी और भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। कहने का मतलब ये है कि इस सेट A के सारे एलिमेंट कोडोमेन वाले सेट के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे उन सब की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 हो। तो इस तरह से हम ये सब देखेंगे कि सेट A के सारे एलिमेंट जो होंगे वो दूसरे सेट A के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब ये A और B की हम कोई भी इनमें से वैल्यू लें और उनको हम ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, ये होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन को समझते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, चलिए तो इसको समझते हैं। लेट अ रिलेशन IA from A to A is said to be an identity relation if every element of set A is connected to itself only। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C, तो हमारे जो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होगा A B B एंड C C। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आइडेंटिटी रिलेशन उसे हम कहेंगे जिसमें सेट A के सारे एलिमेंट
खुद के ही साथ सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड हो, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन है, सॉरी इसको हम IA से रिप्रेजेंट किए हैं, तो मैं इसको IA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो IA जो होगा हमारा क्या होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ओके। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। होप सो ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट हम रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनको हम लोग सॉल्यूशन करते समय ज्यादातर केयर करेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, लेट R from set A to A is said to be a reflexive relation if AA belongs to R for all A belongs to A, ठीक है। चलिए इसमें हमने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को यूज किया है, जिसको मैं अभी बता दूं कि इसको कहते क्या है, ठीक है। तो देखिए एक हमारा R जो एक रिलेशन है सेट A टू A में, तो इसे हमने कहा कि हम रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब वो सारे ऑर्डर पेयर्स जो हर एक एलिमेंट खुद ही के साथ बनाएंगे, वो सारे के सारे हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है जिसमें हम लोग ए को उल्टा बनाए हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, ओके। तो कोई भी रिलेशन है इसको हम रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब सारे के सारे जो ए टाइप के एलिमेंट हैं वो हमारे रिलेशन में होंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए होगा, ओके। इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। चलिए अब एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे नोट के रूप में, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफरेंशिएट करने में काफी दिक्कतें होती हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक। ये हो गया मेरा सेट ए जिसमें एलिमेंट हो गए 1 2 4, ओके। और एक मेरा रिलेशन हो गया कुछ इस तरह से 1 1 2 2 4 4 एंड 1 2, ठीक है। तो अब बताइए इसको हम लोग कौन सा रिलेशन कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट केवल और केवल खुद के साथ कनेक्टेड हो, बस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे खुद के साथ कनेक्टेड हो और किसी और के साथ भी कनेक्टेड होंगे तो कोई इश्यू इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है 2 के साथ कनेक्टेड है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देगा, लेकिन ये एक आइडेंटिटी रिलेशन को नहीं देगा। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट केवल और केवल खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं, ओके। ये हमारा क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग नोट के रूप में, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन is a subset of reflexive relation, ठीक है। तो अब ये एक चीज आप समझ गए होंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें क्या हमने कहा कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड हो और रिलेशन में पाए जाएंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं,
ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा और ये नोट भी आप पढ़ लीजिए कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट होता है। ओके, चलिए, तो होप सो कि ये सारी चीज समझ में आई होगी। ठीक, इसका मैंने कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके नहीं समझाया, बट ये आप समझ जाइए कि जितने भी सेट में सेट ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे खुद के साथ कनेक्टेड होने चाहिए और उस तरह के ऑर्डर पेयर हमारे सेट ए में, सॉरी, हमारे रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है, इसको हम हटा देते हैं, अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। लेट R from A to A is a relation is said to be symmetric if a order pair AB belongs to R. This implies that BA also belongs to R for all AB belongs to set A। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि हमारा R जो है, जो एक रिलेशन है सेट A टू A, तो इसको हम सिमेट्रिक तभी कहेंगे जब हमारे पास कुछ AB टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। ठीक है, और ये इंप्लाई करे कि BA टाइप का भी ऑर्डर पेयर हमारा उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करे, तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। ओके, चलिए एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेते हैं हम। एक हमारे पास सेट हो गया जिसमें एलिमेंट हो गए 2 4 6 और आर एक मेरा रिलेशन हो गया जिसमें मैंने लिख दिया 2 4 4 6 4 2 6 4। ओके, ये जो रिलेशन है हमारा, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसा इसलिए कि हमारे पास अगर 2 4 टाइप का ऑर्डर पेयर है जो ऑलरेडी आर में है, ये इंप्लाई कर रहा है हमारे पास कि 4 2 टाइप का भी जो एलिमेंट है वो हमारे आर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ 4 6 टाइप का एलिमेंट हमारे आर में है, ये इंप्लाई कर रहे हैं 4 6 ऑल्सो बिलोंगिंग आर। तो ये जो हो गया हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन। होप सो ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। एंड नेक्स्ट है, इसको मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, लेट R over a set A to A is a relation is said to be transitive relation if A comma B and B comma C, this is the order pair AB and BC, belongs to R. This implies that AC belongs to R। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे रिलेशन में AB एंड BC टाइप के दो ऑर्डर पेयर हैं, तो ये इंप्लाई करने चाहिए कि AC इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तभी हम ये कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो रिलेशन है हमारे पास ये, ठीक है, अगर इस तरह के हमारे पास ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये इंप्लाई करते हैं अगर कि AC बिलोंग्स टू R है तो हमारा रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब इसके भी हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम एग्जाम्पल। लेट एनी सेट A having element 1 2 3 and a relation defined from R to A to A defined as R equals to, हम टेबुलर फॉर्म में ही एलिमेंट्स को लिखते हैं जिसमें समझने में आसानी होगी, 1 2
2 1 1 1, सॉरी इस तरह से लिख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एक रिलेशन है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जो हमने कहा कि ए बी एंड बी सी टाइप के जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए सी टाइप के भी हमारे ऑर्डर पेयर इसी आर में एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हमने लिया 1 2 और दूसरा लिया हमने 2 3। यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स इन आर। तो यहाँ से हमारा जो AC वाला जो ऑर्डर पेयर है वो कुछ इस तरह से बनेगा 1 एंड 3 का। तो यहाँ पे हमको ये इंप्लाई करनी चाहिए 1 3 बिलोंग्स इन आर। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो 1 3 है वो अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज ये मिल गई, और ऐसा नहीं है कि बस एक ही ऑर्डर पेयर में ये चीज आ गई तो हम ऐसा कह लेंगे, आगे भी हम चेक करेंगे कि इस तरह के ऑर्डर पेयर हैं तो उनके लिए भी